अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। LMTM बॉक्स यूट्यूब चैनल की जानिब से एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप MCB यानी कि मुस्लिम कमर्शियल बैंक में ऑनलाइन अकाउंट किस तरीके से, ऑनलाइन करंट अकाउंट किस तरीके से ओपन करेंगे। ये MCB ओवरसीज़ पाकिस्तानी अकाउंट है, करंट अकाउंट है। इसके लिए कोई लिमिटेड यानी कि कोई मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड नहीं है कि आपने कम से कम आप इसमें इतना बैलेंस रखना है। ये करंट अकाउंट है, इसमें आप मोबाइल बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं। आप लोकल ट्रांजैक्शन अपने मोबाइल बैंकिंग की मदद से कर सकते हैं। अगर आप कोई पेमेंट करना चाहें यानी कि कोई आप बिल पे करना चाहें वो कर सकते हैं। यानी कि मोबाइल बैंकिंग जितने भी उसमें जो जो हम उसमें इस्तेमाल करना चाहते हैं जो मोबाइल बैंकिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। पाकिस्तान से बाहर किसी भी कंट्री में रहते हुए आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। इससे पहले मैंने UBL का बताया था, UBL का अकाउंट किस तरीके से पाकिस्तान से बाहर रहते हुए आपने ओपन करना है। तो वो चैनल में वो वीडियो देख के आप वो अकाउंट ओपन कर लें जिन्होंने उस बैंक में करना है। यहाँ पे जिन्होंने मुस्लिम कमर्शियल बैंक MCB में करना है तो इस वीडियो को देख के जो है वो अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, उससे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए इसको ओपन करने के लिए। तो मैं इस वीडियो में आपको मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स दिखाता भी हूं और बताता भी हूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इसके लिए दोस्तों मैं आप एक बार फिर आपको बता दूं, इसके लिए कोई फ़ीस नहीं है, सब कुछ बिल्कुल फ्री है। कोई मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड नहीं है। आप इसमें जितने चाहे पैसे सेव कर सकते हैं। यहाँ से पाकिस्तान से बाहर किसी भी कंट्री से आप इसमें भेज सकते हैं, सेव कर सकते हैं, लोकल नेट बैंकिंग की मदद से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो चलें दोस्तों, अभी डॉक्यूमेंट्स की तरफ चलते हैं कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। एक मैंने फ़ोल्डर बनाया हुआ है, इस फोल्डर में आपने डॉक्यूमेंट जो है वो अपने रख लेने हैं। सबसे पहले जो आपका CNIC है, ये CNIC की आपने पिक्चर बना लेनी है फ्रंट की। तो एक हमने बना ली CNIC की फ्रंट की पिक्चर। उसके बाद CNIC की बैक साइड की आपने पिक्चर बना लेनी है। उसके बाद दोस्तों आपने पासपोर्ट का जो एग्जिट स्टैंप वाला पेपर है, आपके पासपोर्ट के ऊपर एक पेपर पेज होगा जिसके ऊपर एग्जिट स्टैंप लगी हुई होगी। FIA पाकिस्तान वालों ने एयरपोर्ट पे FIA वालों ने एक स्टैंप लगाई होगी एग्जिट की। तो वो एग्जिट की स्टैंप वाला जो है वो आपने उसकी पिक्चर बना लेनी है। ये प्रूफ ऑफ NRP है, यानी कि आप पाकिस्तान से बाहर हैं, इस चीज़ का ये प्रूफ है। उसके बाद दोस्तों आपने पासपोर्ट का जो मेन पेज है जिसके ऊपर आपकी पिक्चर होती है, इस पेज की पिक्चर आपने बना लेनी है। उसके बाद ये पेज नंबर 2 जो है जिसके ऊपर आपका एक बॉक्स बना हुआ है, इसके ऊपर आपने अपने सिग्नेचर करने होते हैं। ये सिग्नेचर करके आपने इसकी पिक्चर बना लेनी है। उसके बाद दोस्तों आपने अपनी पिक्चर बना लेनी है वाइट बैकग्राउंड के साथ या ब्लू बैकग्राउंड के साथ, किसी के साथ भी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने अपनी पिक्चर बना लेनी है। उसके बाद दोस्तों ये आ चुका है सैलरी पेपर। जहाँ पे आप काम कर रहे हैं उनको बोलें पेपर लेके उसके ऊपर सैलरी लिख दें कि आपको इतनी सैलरी दे रहे हैं। तो वो उन्होंने बना लेना है पेपर जिसके ऊपर उनकी सिग्नेचर और स्टैंप भी होने चाहिए, यानी कि सैलरी पेपर आपने बना लेना है। उसके बाद दोस्तों ये एक वाइट पेपर आपने ले लेना है। वाइट पेपर लेके उसके ऊपर आपने अपने सिग्नेचर कर लेने हैं और उसकी आपने पिक्चर बना लेनी है। तो दोस्तों यही डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए था। ये डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के बाद आपने किस तरीके से अकाउंट ओपन करना है। तो चलें दोस्तों हम वीडियो की तरफ चलते हैं और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसका मुकम्मल प्रोसीजर जो है वो बताता हूँ। तो दोस्तों इसके लिए आपने ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। आप मोबाइल पे अप्लाई करना चाहते हैं मोबाइल से या फिर आप लैपटॉप से कर रहे हैं तो आपने ब्राउज़र ओपन करके तो आपने वेबसाइट ओपन करनी है mops.mcb.com.pk। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देख रहा हूँ, आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। तो आपने इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो ये हमारे सामने पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे वो हमें ये ऊपर जो स्क्रीन है इस पर यही बता रहा है जो मैं आपको ऑलरेडी सब कुछ बता चुका हूँ। यहाँ पे वही सब कुछ बताएगा। हमने डायरेक्ट अप्लाई पे क्लिक करना है क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पे ये कैप्चा शो कर रहा है तो ये सेम जो ऊपर कोड है उसी तरीके से आपने नीचे लिखना है। जो चीज़ यानी कि अगर F स्मॉल है और H कैपिटल लिखा हुआ है तो सेम जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिख के आपने सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने ईमेल एड्रेस अपना लिखना है। ईमेल एड्रेस लिख के आपने रिक्वेस्ट OTP यानी कि 1 टाइम पासवर्ड पे क्लिक करनी है और उसके साथ ही आपने अपना ईमेल एड्रेस चेक करना है। आपके ईमेल एड्रेस में 1 टाइम 4 डिजिट पासवर्ड आएगा, वो पासवर्ड आपने यहाँ पे एंटर करना है। तो जो ये ऊपर कैप्चा था यानी कि जो कोड था वो भी आपने कोड यानी कि बिल्कुल ऊपर जैसे था वैसे ही सेम नीचे लिखना है। उसके बाद आपने इसको कंटिन्यू पे क्लिक करना है 1 टाइम पासवर्ड लिखने के बाद जो आपके ईमेल में आया था।
तो अब ये हमारे सामने ये पेज ओपन हो चुका है। वो बोल रहा है कि आपने इन 4 स्टेप्स को कंप्लीट करना है। तो जिसमें से हम सबसे पहले कस्टमर प्रोफाइल है, इस पे हम क्लिक कर लेंगे। कस्टमर प्रोफाइल पे इस पे दोस्तों क्लिक करने के बाद सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आएगा आईडी टाइप। आपकी आईडी यानी कि आपका CNIC कौन सा है, आपका नाइकॉप है या फिर आपका सिंपल CNIC है। जो पाकिस्तान से बाहर हैं जिनका इंग्लिश कार्ड होता है वो बेसिकली ज़्यादातर नाइकॉप ही होता है। तो आपने नाइकॉप सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आईडी नंबर में आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर जो नाइकॉप नंबर है वो लिख लेना है। वो लिखने के बाद अगर आपने गलत लिखा है, यहाँ पर नीचे देखें इनवैलिड CNIC आ गया है, क्योंकि ये मैंने गलत लिखा था आपको बताने के लिए। तो अगर आप गलत लिखेंगे इससे आगे इसका जो प्रोसीजर है वो नहीं जाएगा। तो आपने पहले इसको जो है वो करेक्ट करना है। जब तक आप इसको करेक्ट नहीं करेंगे आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपने अपना आईडी में सही वाला जो CNIC था बिल्कुल करेक्ट आपने लिखना है। उसके बाद टाइटल मिस्टर सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आ जाएगा आपका नेम, फुल नेम। जैसे आपका CNIC पे नेम लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही आपने अपना फुल नेम यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद आएगा मदर नेम, आपकी अम्मी जान का क्या नेम है वो आपने यहाँ पे लिखना है। वो लिखने के बाद दोस्तों इसके बाद आ जाएगा शादीशुदा हैं आप या फिर सिंगल हैं, आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, या फिर आप डिवोर्स्ड हैं, जो भी हैं वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आएगा करेंसी ऑफ अकाउंट, तो ये PKR में ही करिएगा आप, डॉलर में नहीं करिएगा क्योंकि उसमें आपको कैलकुलेशन में मुश्किल होगी। उसके बाद इसको हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट पे आ गया नेशनैलिटी, आपके पास कौन सी नेशनैलिटी है, पाकिस्तान की तो है, इसके अलावा कोई और नेशनैलिटी है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आ जाएगा प्रोफेशन, आप काम क्या करते हैं, यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है आप क्या काम करते हैं। अगर आप प्राइवेट कुछ काम कर रहे हैं यानी किसी कंपनी के साथ तो आप प्राइवेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। स्टूडेंट हैं, हाउस होल्ड हैं, रिटायर्ड हैं, अनएम्प्लॉय यानी कोई जॉब नहीं है, तो आप इसमें से जो भी है आप वो सिलेक्ट कर लीजिएगा अपने मुताबिक। उसके बाद आएगा मोबाइल नंबर, तो दोस्तों मोबाइल नंबर आपने कंट्री कोड के साथ कंप्लीट लिखना है ताकि आपसे रब्ता करने में बैंक को आसानी हो। तो अगर सऊदी अरेबिया या दुबई या अमेरिका जहाँ पे भी हैं उसके कोड के साथ आपने मोबाइल नंबर लिखना है। उसके बाद आएगा लैंडलाइन नंबर, उसको कुछ नहीं करना। उसके बाद आएगा करंट एड्रेस, तो जहाँ पे आप इस टाइम मौजूद हैं आपने वो एड्रेस यहाँ पे लिखना है, स्ट्रीट एड्रेस। उसके बाद आएगा रेजिडेंस सिटी, आप जिस सिटी में इस टाइम मौजूद हैं आपने वो सिटी लिखना है। उसके बाद आएगा कंट्री, तो यहाँ से आप जिस कंट्री में इस टाइम मौजूद हैं आपने वो कंट्री यहाँ से सेलेक्ट करना है। उसके बाद आएगा प्लेस ऑफ बर्थ, अब यहाँ पे आप कहाँ पे पैदा हुए थे अब आपने वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आएगा पोस्टल कोड, जहाँ पे इस टाइम आप मौजूद हैं उसका पोस्टल कोड क्या है वो आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। वो लिखने के बाद दोस्तों आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। तो दोस्तों जब आप नेक्स्ट करेंगे अब हमारे पास ये आ गया। अब इसमें से हमने इन सब को एग्री करना है, जब तक हम इसको एग्री नहीं करेंगे हम नेक्स्ट नहीं कर सकते। आप यहाँ व्यू पे क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं कि आप किस चीज़ को एग्री कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सब के एग्री पे क्लिक करना है। लेकिन अगर ये जो लास्ट वाला आता है FATCA, ये टैक्स रेजिडेंट के रिलेटेड, इसको अपने व्यू पे क्लिक करना है। इस पे व्यू पे क्लिक करेंगे, इसमें कुछ और भी डिटेल है जो हमने यहाँ पे लिखनी है। इस डिटेल में क्या है कि आप किस कंट्री के टैक्स होल्डर हैं, यानी कि आपका कोई बिजनेस है, आप टैक्स देते हैं और आपके पास टैक्स रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। तो यहाँ फर्स्ट वाले में आपने पाकिस्तान कर लेना है। पाकिस्तान करने के बाद आपके पास, आप सिंपल बंदे हैं मेरे जैसे, तो आपका कुछ भी यानी कि कोई भी आपका वो नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करके यहाँ से आपने रीज़न A सिलेक्ट कर लेना है। तो रीज़न A का मतलब क्या है, यहाँ पे आप नीचे देखेंगे यहाँ पे रीज़न A, रीज़न B, रीज़न C लिखा हुआ है। रीज़न A का क्या मतलब है वो भी यहाँ पे मेंशन है, रीज़न B का भी मेंशन है, रीज़न C का भी यहाँ पे मेंशन है। यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं कि रीज़न A का मतलब क्या है। तो दोस्तों आपने जस्ट पाकिस्तान ही फर्स्ट वाले में सेलेक्ट करके यहाँ से रीज़न A सिलेक्ट कर लेना है बस। इसके बाद इसको कुछ भी नहीं करना। इसके बाद इस पर ये 3 बॉक्स हैं, इसमें आपने सिटीज़न कर लेना है बस, कि यानी कि आप यहाँ के सिटीजन्स हैं, यहाँ के यानी कि आपके पास नेशनैलिटी है। उसके बाद दोस्तों आपने इसको कर देना है नेक्स्ट। तो जब आप इसको नेक्स्ट करेंगे अब आ चुका है हमारा डॉक्यूमेंट्स वाला फॉर्म, यानी कि यहाँ पे हमने अब डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको पहले बताए थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमने यहाँ से अपलोड करने हैं 1 बाय 1 सेलेक्ट करके। सबसे पहले मैं CNIC का फ्रंट कर लेता हूँ सिलेक्ट इस लिस्ट में से।
और जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मैंने फ़ोल्डर बना के सारे डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे, उस फोल्डर से मैं अपने CNIC का फ्रंट जो है वो सिलेक्ट करके तो यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही दोस्तों आपने यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना है, यहाँ पे नीचे देखेंगे आप तो यहाँ पे नीचे वो डॉक्यूमेंट्स भी शो होंगे। उसके बाद CNIC का जो बैक साइड है वो कर लेना है, लेकिन ये गलत सेलेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे जो चीज़ आपने सेलेक्ट करनी है वही आपने अपलोड करनी है। तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ कि CNIC का बैक, जो चीज़ आप सिलेक्ट करते जाएंगे वो इस लिस्ट में से ख़त्म होती जाएगी। तो भी मैंने CNIC का बैक किया और मैं फ़ाइल सेलेक्ट करके अपलोड पे क्लिक करता हूँ। जो जो चीज़ मैं अपलोड करूँगा वो नीचे भी आपको शो होती रहेगी और उसके साथ पिक्चर भी शो होती रहेगी, ताकि आपको समझने भी आसानी रहे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुके हैं। यहाँ पे देखें आप CNIC का फ्रंट और बैक हो चुका है। उसके बाद दोस्तों आ चुका है हमारे पास, उसके बाद हम कर लेते हैं ओरिजिनल पासपोर्ट पेज 1, जिसके पेज 1 वो है जिसके ऊपर आपकी पिक्चर है। तो मैं चूज़ करके तो यहाँ अपना पासपोर्ट है जिसके ऊपर मेरी पिक्चर है, उसको मैं सिलेक्ट करके तो मैं उसको यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। पासपोर्ट अपलोड हो चुका है दोस्तों यहाँ पे। अब उसके बाद दोस्तों आ जाएगा यहाँ पे लिस्ट में से हम आ जाते हैं पेज 2, पाकिस्तानी पासपोर्ट पेज 2। यहाँ पे आप वो सिलेक्ट कर लीजिएगा और जो आपका पेज 2 है जिसके ऊपर एक बॉक्स बना हुआ होता है और सिग्नेचर भी होते हैं, वो करके तो आपने अपलोड पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जो जो चीज़ आप अपलोड करते जाएंगे वो जो लिस्ट है जहाँ से ये आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें से वो ख़त्म होती जाएगी। तो दोस्तों इसके बाद दोबारा से ये भी हमारा हो चुका है, पासपोर्ट का पेज 1 भी हो चुका है, पेज 2 भी हो चुका है, यहाँ पे नीचे भी शो हो रहे हैं। उसके बाद आएगा प्रूफ ऑफ NRP स्टेटस। अब प्रूफ ऑफ NRP स्टेटस यानी कि वीज़ा एग्जिट स्टैंप यहाँ पे देखें लिखा हुआ है। तो अब आपने यहाँ से वो पेज सेलेक्ट करना है जिसके ऊपर आपकी एग्जिट स्टैंप लगी हुई है, वो करके तो आपने अपलोड पे क्लिक कर देना है। तो ये पेज भी आपका अपलोड हो जाएगा जिसके ऊपर आपकी एग्जिट स्टैंप पाकिस्तान से जब आए थे तो जो एग्जिट स्टैंप एयरपोर्ट पे लगी थी वो वाला पेज भी हमारा जो है वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। उसके बाद दोबारा से दोस्तों आपने यहाँ पे क्लिक करना है। अब आपने क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ से सोर्स ऑफ इनकम यानी कि जो सैलरी पेपर है आपका वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसको ओपन करके तो आपने अपलोड पे क्लिक करनी है, तो आपका सैलरी पेपर भी यहाँ पे अपलोड हो चुका है। उसके बाद आ जाएगा लाइव फ़ोटो, इस पर आपने क्लिक करना है यानी कि कस्टमर फ़ोटो, आपकी जो पिक्चर है जो आपने वाइट बैकग्राउंड के साथ बनाई हुई थी वो। तो ये कैमरा भी ओपन हो जाएगा, तो आप कैमरा की मदद से बनाना चाहते हैं वो बना लें, अदरवाइज़ आप यहाँ चूज़ करके तो आप फाइल जो है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, यानी कि जो आपने अपनी पिक्चर बना के रखी हुई होगी और उसको आपने अपलोड पे क्लिक करना है तो वो भी अपलोड हो जाएगी। यहाँ पे देखें मुकम्मल जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो रहे हैं वो नीचे शो भी हो रहे हैं। ये सब कुछ जो है ये हो चुका है अपलोड। उसके बाद आ जाएगा दोस्तों लास्ट में अब एक चीज़ बची, सिग्नेचर, जिसके ऊपर हमने वाइट पेपर के ऊपर अपने साइन किए हुए हैं वो वाला पेपर हमने सिग्नेचर यानी कि अपने वो अपलोड कर लेने हैं। डॉक्यूमेंट्स में जो आप देखेंगे जिसके साथ स्टार बना हुआ होगा वो चीज़ें अपलोड करनी ज़रूरी हैं, जिनके साथ स्टार नहीं बना हुआ उनकी ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स जो जो हमें चाहिए थे वो तमाम के तमाम जो हैं वो अपलोड हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, अब एक बार यहाँ से इन सब डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लीजिएगा कि जो टाइटल लिखा हुआ है उस टाइटल के मुताबिक बिल्कुल वही चीज़ आपने अपलोड की हुई है या कोई और की हुई है। तो अगर कोई गलत है तो आगे ये जो डिलीट लिखा हुआ है आप डिलीट पे क्लिक करके उसको डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसको आपने कर देना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करेंगे तो ये पेज ओपन होगा। अब इस पेज पे मुकम्मल आपकी सारी इन्फॉर्मेशन है, आपने जो जो पीछे दिया वो मुकम्मल इन्फॉर्मेशन है और यहाँ पे ये टर्म्स हैं कि मैं एग्री कर रहा हूँ, जो भी मैंने चीज़ें लिखी हैं वो बिल्कुल सही हैं। उसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही दोस्तों आपने सबमिट पे क्लिक करना है तो आपकी ये एप्लीकेशन जो है ये सबमिट हो जाएगी और 24 आवर्स के अंदर अंदर बैंक का कोई भी आदमी आपको कॉल करेगा, वो कॉल करके आपको कन्फर्म करेगा, आपसे कुछ वेरिफिकेशन लेगा, जो आपने चीज़ें अपलोड की होंगी उसके बारे में वेरिफिकेशन लेगा और उसके बाद आपका अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा।